जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में प्रतापगढ़ जिले को अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतापगढ़ जिला 5 तहसीलें इसके अंदर प्रतापगढ़ जिले में। छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, दरियाबाद, पीपलखूट और अरनोद, ये 5 तहसीलें हैं प्रतापगढ़ जिले के अंदर। बांसवाड़ा संभाग के अंदर शामिल जिला है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिला जो है 2008 के अंदर बना था। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इसे जिला बनाया गया था। और उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों से कुछ कुछ क्षेत्र शामिल करके प्रतापगढ़ नया जिला बनाया गया है। उदयपुर से ली गई है दरियाबाद तहसील और बांसवाड़ा से ली गई है पीपलखूट तहसील। चित्तौड़गढ़ से अरनोद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़, ये तहसीलें 3 तहसीलें चित्तौड़गढ़ से ली गई। तो ऐसा पूछा जाए कि प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किन जिलों से हुआ है, तो उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और तो ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई कि कौन से जिले से कौन सी तहसील ली गई है। तो चित्तौड़गढ़ से याद रखना है अरनोद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़। और बांसवाड़ा से गई पीपलखूट और उदयपुर से दरियाबाद तहसील ली गई है। और इन 5 तहसीलों को मिलाकर के एक नया जिला बनाया है प्रतापगढ़ जिला। प्रताप सिंह ने 1699 ईस्वी के अंदर प्रतापगढ़ कस्बे को बसाया था। तो प्रतापगढ़ को किसने बसाया है? प्रताप सिंह ने बसाया है। कब बसाया है? 1699 ईस्वी के अंदर बसाया है। प्रतापगढ़ जिले का उपनाम क्या है? तो राजस्थान की राधा नगरी इसको कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम है राजस्थान का कांठल, क्योंकि कांठल प्रदेश कहा जाता है प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। तो कांठल जो है माई नदी के किनारे प्रतापगढ़ का जो भूभाग है, जिसको अपन कहते हैं कांठल। और माई नदी को क्या कह देते हैं? कांठल की गंगा। देवगढ़ परियोजना जो है ये देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है। देवगढ़ स्थान प्रतापगढ़ के अंदर देवगढ़ परियोजना चलाई गई है और इसकी स्थापना 6 मार्च 2001 के अंदर की गई। और ये देवगढ़ जो परियोजना है ये पवन ऊर्जा परियोजना है और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। तो पहली कौन सी है? जैसलमेर के अंदर है अमरगढ़ परियोजना। तो प्रथम कौन सी है? जैसलमेर के अंदर है अमरगढ़ परियोजना। दूसरी है देवगढ़ परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना है दूसरी, राजस्थान की सबसे बड़ी। सीता माता जो अभ्यारण्य है ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1979 के अंदर की गई थी। सीता माता जो अभ्यारण्य है इसका उपनाम क्या है? चीतल की मातृभूमि इसको कहते हैं और मसोवा का स्वर्ग कहते हैं, उड़न गिलेरी का स्वर्ग कहते हैं। तो ये मसोवा क्या है? उड़न गिलेरी का ही नाम है। तो ये इसको अपन चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं। सीता माता अभ्यारण्य को अपन चीतल की मातृभूमि कहते हैं, मसोवा का स्वर्ग कहते हैं और उड़न गिलेरी का स्वर्ग कहते हैं। सीता माता जो अभ्यारण्य है यहाँ पर लवकुश जल के स्रोत हैं। करमोई नदी जो है उसका उद्गम इसी अभ्यारण्य से होता है, यानी कि करमोई नदी का जो उद्गम है इसी अभ्यारण्य से होता है। और देश के अंदर सबसे ज़्यादा चौसिंगा हिरण जो है वो अपन को सीता माता अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलता है। सीता माता अभ्यारण्य चौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है देश के अंदर, ठीक है। जाखम नदी इसका उद्गम प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, भंवर माता की पहाड़ी से होता है। जाखम नदी जो है उसका उद्गम प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, भंवर माता की पहाड़ी से होता है। जाखम नदी, इस पर जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ जिले के अंदर, जाखम नदी पर बना हुआ है। और जाखम परियोजना भी है जिसका प्रारंभ 1962 के अंदर हुआ था। थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। और थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो सोनी परिवार। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो नाथूजी सोनी जो है इसके प्रवर्तक है थेवा कला के। कांच पर हरे रंग का, तो हरे रंग को मुख्य रूप से याद रखना है कि थेवा कला जो है वो कांच पर हरे रंग का स्वर्णिम नक्काशी है, यानी सोने की कलाकृतियां यहाँ पर बनाई जाती है हरे कांच पर, तो उसको कहते हैं थेवा कला। और नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक है। प्रतापगढ़ जिले के सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। उदल विलास जो महल है ये भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। भंवर माता का जो मंदिर है प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। काका जी की जो दरगाह है जिसे अपन काठल का ताजमहल कहते हैं, क्या कहते हैं? काठल का ताजमहल कहते हैं। ये गौतमेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो ये तीनों, भंवर माता का मंदिर, काका जी की दरगाह और गौतमेश्वर महादेव का मंदिर,
तीनों ही कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। और रखना है, इन तीनों को याद करते हैं कि जो प्रताप है ना, उनके काका जी ने भंवर माता के जो दर्शन है वो गौतमेश्वर महादेव मंदिर के अंदर किए हैं। तो ऐसे याद रखना है अपन को, कोई माता जी जो है दर्शन देती है ना, तो कोई माता जी दर्शन देती है तो कहीं ना कहीं तो देती है, तो अपन को याद रखना है कि जो प्रताप के काका जी थे उनको भंवर माता ने दर्शन दिए गौतमेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। तो अपन को याद हो जाएगा कि भंवर माता का जो मंदिर है, भंवर माता मंदिर, काका जी की जो दरगाह है, गौतमेश्वर महादेव मंदिर है, वो तीनों ही अपन को याद रखना है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। तो प्रताप से तो याद हो जाएगा प्रतापगढ़ जिला, काका जी से याद हो जाएगा काका जी की दरगाह, और भंवर माता से याद हो जाएगा भंवर माता का मंदिर प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर से याद हो जाएगा गौतमेश्वर महादेव का मंदिर जो है ये भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। मेला भरता है यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा के दिन। प्रतापगढ़ जिला जो है उसकी स्वर्ण नगरी कहा जाता है। प्रतापगढ़ जिले की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी को कहा जाता है, और ये एक तहसील है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिले का हरिद्वार जो है वो अरनोद को कहते हैं, और जानागढ़ दुर्ग जिसको अपन जोनागढ़ भी कहते हैं, ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। प्रतापगढ़ जिले में है जोनागढ़ या जानागढ़। जानागढ़ दुर्ग जिसको अपन जोनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। एक है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ जो दुर्ग है वो तो है बीकानेर के अंदर, और जानागढ़ या जोनागढ़ जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। ये प्रतापगढ़ के अंदर है जोनागढ़ दुर्ग, याद रखना है ना, क्योंकि जूनागढ़ दुर्ग पूछे तो बीकानेर बताना है, और जानागढ़ भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, कभी कभी आता है जूनागढ़ दुर्ग, तो ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अफीम की जो खेती है वो प्रतापगढ़ जिले के अंदर होती है। सलीम शाही सिक्के, ये रियासती काल के सिक्के हैं, सलीम शाही सिक्के जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर प्रचलित थे। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।